हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं मानव का पाचन तंत्र की परिभाषा। पार्ट 2 में हम लोग पाचन तंत्र में आहार नाल के अंतर्गत आने वाले 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। चौथा भाग हमारा है छोटी आंत, पांचवा भाग हमारा है बड़ी आंत। छोटी आंत के बारे में देखते हैं। आहार नाल में हम लोगों को छोटी आंत से पढ़ना था, ये वाला भाग। तो बाबू छोटी आंत में सबसे पहली बात क्या है? छोटी आंत बाबू, ये पाचन यहाँ पे क्या होगा? छोटी आंत में भैया पाचन पूर्ण हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या भैया, पहला पॉइंट क्या है? पाचन पूर्ण। पाचन पूर्ण होता है। अब भैया अगर पाचन पूरा हो जाएगा तो कॉमन सी बात है, भोजन का अवशोषण भी हो जाएगा। भाई खाना पच गया तो शरीर में क्या हो, भोजन का अवशोषण भी हो जाएगा। तो पाचन पूर्ण प्लस क्या बाबू? अवशोषण। लेकिन किसका अवशोषण? भोजन का अवशोषण। पाचन प्लस अवशोषण। दूसरा पॉइंट क्या बाबू? 3 भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। नंबर 1 ग्रहणी, नंबर 2 इसको बोलते हैं बच्चों डेडुनम, इंग्लिश में डेडुनम। दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। तो देखते हैं यहाँ पे, ये जो होता है बाबू सबसे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं ग्रहणी। दूसरा क्या है? जेजुनम है। तीसरा क्या है? इलियम है। तो ग्रहणी में बच्चों 2 तरह के क्या होता है? हार्मोन पाया जाता है। एक होता है सेक्रेटिन, सेक्रेटिन। दूसरा होता है साइटोकाइनिन। दूसरा होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ये 2 तरह के क्या है बाबू? हार्मोन है। अब देखो खाना क्या है बाबू? देखो खाना जो मुंह गुइका से खाए, अब यहां से समझने वाली बात है। मुंह गुइका से खाना खाए, खाना का में बच्चों कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है। खाना बच्चों पाइप से होते हुए कहां पहुंचा? अमाशय में। अमाशय में क्या होगा कि अमाशय में बाबू क्या हुआ? इसमें HCl था जो बच्चों क्या करेगा? भोजन को अम्लीय बना दे। इसमें प्रोटीन का भी पाचन, आपने देखा प्रोटीन का भी पाचन हो रहा था। प्रोटीन को भी इसने क्या किया? तोड़ दिया पेप्टोन में, क्योंकि इसमें कौन सी ग्रंथि थी? जठर ग्रंथि थी। उसने क्या किया बच्चों? उसमें एंजाइम था, उसका नाम क्या था? पेप्सिन। उसने क्या किया कि प्रोटीन से पेप्टोन में तोड़ दिया, यानी प्रोटीन टूट गया। लेकिन अभी ना तो वसा का पाचन हुआ था, ना तो अभी प्रोटीन का पूर्ण पाचन हुआ था। कैसे होगा इनका पाचन? तो बच्चों इधर से खाना जब आ रहा था तो खाना कैसा था? अम्लीय था। लेकिन छोटी आंत जो है बाबू, ये बहुत ही नखरालू है। ये क्या कहती है कि हम भैया हम अम्लीय खाना लेंगे ही नहीं, हम अम्लीय खाना लेंगे ही नहीं। अब बताओ भैया, जब अम्लीय खाना ये नहीं लेगी, खाना तो अम्लीय आ रहा है, तब कैसे भैया ये काम बनेगा? तो भैया बड़े असमंजस में पड़ जाती है कि भाई कैसे इनको मेंटेन किया जाए। भगवान भी बहुत सोच विचार के बनाया, भाई कैसे इसको मेंटेन किया जाए, इसको खाना अम्लीय चाहिए ही नहीं। और भैया अभी प्रोटीन का पाचन हुआ है और वसा का पाचन तो अभी हुआ भी नहीं है। अभी प्रोटीन का भी पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाया है, तो भैया मनाना तो पड़ेगा ना। इसके बाद क्या होता है? फिर यकृत में क्या बनता है? पित्त बनता है। पित्त का क्या हुआ बाबू? निर्माण हुआ। तो पित्त कैसा है? क्षारीय है। इकट्ठा कहाँ हो रहा था? पित्ताशय में। यहाँ से बच्चों एक पाइप लगी हुई है। ये क्या होता बच्चों? आके कहाँ मिलती है? तो ये बच्चों ग्रहणी, यानी छोटी आंत के सबसे ऊपर वाले भाग में आके मिलती है। तो ये क्या करता है बच्चों? इसमें जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये क्या करता है भैया? इंडिकेट करता है, कहता है भैया कि छोटी आंत नाराज हो जाएगी, वो खाना नहीं लेगी क्योंकि खाना अम्लीय आ रहा है। उसको खाना को क्या करना है? क्षारीय बनाना है। तो क्या करता है? ये जल्दी जल्दी भैया इंडिकेट करता है कि जल्दी जल्दी भैया क्या करो, आप यहाँ से पित्त भेजो, क्योंकि पित्त क्या है? क्षारीय है। खाना कैसे आ रहा? अम्लीय। अगर अम्लीय खाना में क्षारीय ये पित्त मिल जाए तो खाना क्षारीय हो जाएगा, यानी उसको भी मनाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है बाबू
कि इधर से पित्त निकल के आता है तो खाना जो अम्लीय आ रहा था बच्चों उसमें मिल गया, तो खाना कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, खाना क्षारीय हो गया, लेकिन आप बताओ कि वसा का पाचन कैसे होगा। पर ध्यान समझ लो कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है बाबू, यकृत को इंडिकेट करता है कि भैया खाना अम्लीय आ रहा है, छोटी आंत जो है नखरालू है वो खाना को ग्रहण नहीं करेगी जब तक खाना कैसा नहीं हो जाएगा, क्षारीय नहीं हो जाएगा। तो छोटी आंत क्या करती है, छोटी आंत में जो बच्चों गृहिणी वाले भाग में, सबसे ऊपर वाले भाग में जो बच्चों ये साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये इंडिकेट करता है कि फटाफट क्या करो, यहाँ से पित्त भेजो क्योंकि खाना अम्लीय आ रहा है, खाना को क्षारीय बनाना है। तो क्या होता है कि साइटोकाइनिन इंडिकेट करता है खाना अम्लीय आ रहा होता है, इधर से जाके क्या होता है बच्चों, पित्त जाके मिल जाता है, पित्त क्षारीय है तो खाना कैसा हो गया, क्षारीय। उसके बाद साथ में सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, इसी में जो होता है वो अग्नाशय को इंडिकेट करता है कि फटाफट भैया जो आपके जो तीनों क्या थे बच्चों, पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, सबको भेजो क्योंकि खाना अभी ना तो प्रोटीन का पूरा पाचन हुआ है और ना तो वसा का पाचन हुआ है, खाने में वसा भी आ रहा होगा। तो भैया क्या होता है, इधर से तीनों ये एंजाइम मिलते हैं तो इधर से क्या होता है, खाना अम्लीय क्षारीय हो जाता है, और साथ में इधर बच्चों जो एंजाइम मिल जाते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन से पहले पेप्टोन टूटा था, पेप्टोन से फिर पेप्टाइड में टूट गया, उसके बाद आगे चल के बच्चों यहाँ पे वसा का भी पाचन स्टार्ट हो गया है। और बात करते हैं जेजुनम की, जो मध्य वाला भाग होता है, ये क्या करता है, तो जेजुनम बाबू, जेजुनम जो होता है ये क्या नाम है, ये सिर्फ क्या करता है, फैलने सिकुड़ने का काम करता है। बात करते हैं इलियम, ये सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इलियम, ये छोटी आंत का क्या है, अंतिम भाग, ये छोटी आंत का क्या है, अंतिम भाग होता है, छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इसमें क्या बच्चों, छोटी आंत का ये अंतिम भाग है, इसी इलियम में बच्चों, ये अंतिम भाग जो है इसी में बच्चों एक तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है बच्चों, ये अभी प्रोटीन का पूरा वजन तो हुआ नहीं था क्योंकि प्रोटीन से पेप्टोन में किसने तोड़ा था, अभी क्या था बच्चों, प्रोटीन से पेप्टोन में टूटा था, पेप्टोन से पेप्टाइड में टूटा था। अब फाइनली क्या होगा बच्चों, इरेप्सिन जो ये होता है अंतिम भाग में, ये क्या करेगा, इरेप्सिन ये पेप्टाइड से अमीनो अम्ल में तोड़ देगा, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। यानी फाइनली बच्चों क्या होता है कि खाने से हमको क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। यानी अब क्या है बाबू, अब प्रोटीन का भी पाचन हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो चुका है, और साथ में बच्चों वसा का भी पाचन हो चुका है। कभी कभी भैया एग्जाम में पूछ लेता है कि आप बताओ कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भैया आपने देखा था यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी पाचन नहीं हुआ, पूरा पूरा पाचन आके कहाँ पे हुआ, छोटी आंत में, बड़ी आंत की। बड़ी आंत में बच्चों पहला पॉइंट क्या है कि अभी तक क्या हो रहा था, भोजन का पाचन हो रहा था, और क्या हो रहा था बच्चों, भोजन का अवशोषण हुआ। अब क्या बच्चों, जो जल बचेगा, क्या बच्चों कि बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण। पहला पॉइंट क्या है, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। तो क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है या खाने का अवशोषण कहाँ होता है बच्चों, तो छोटी आंत में। पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। अब बात करते हैं जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। जो खाना पच गया ठीक है, और जो खाना नहीं पचा यानी अनपचा भोजन क्या होगा बच्चों, बड़ी आंत से लेटरिन के रास्ते क्या होगा बच्चों, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों कि इसके निचले भाग को सीकम बोलते हैं, निचले भाग को सीकम कहते हैं, सीकम कहते हैं बच्चों। ये लटका हुआ जो भाग दिख रहा है इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये मानव में तो कम एक्टिव होता है लेकिन जानवरों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये क्या होता है बच्चों, घास भूसा जो जानवर खाते हैं उनको पचाने में क्या होता है, ये सहायक होता है। बड़ी आंत के सभी भाग को कोलोन कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को, यहां से यहां तक बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन। सबसे पहला क्या है बच्चों, असेंडिंग कॉलोन। दूसरा बाबू क्या है, क्षैतिज में दिख रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। तीसरा बाबू हमारा घट रहा है यहां से यहां तक तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलोन।
चौथा है बाबू हमारा, यहाँ से बच्चों जो मुड़ा हुआ इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। फाइनली आप देखोगे कि बच्चों जिसको डायरिया की बीमारी होती है, डायरिया में क्या होता है बच्चों कि जो डायरिया में क्या होता है बच्चों, बड़ी आंत जो होती खराब हो जाती है, यानी जहाँ जल का अवशोषण हो रहा था वहाँ बच्चों जल का अवशोषण होगा नहीं, यानी लेटरिन के रास्ते क्या होता है बच्चों, पानी भी निकलता है। तो ऐसी कंडीशन बच्चों क्या होती है, डायरिया बीमारी होती है। और बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो मलाशय दिख रहा है, ये मलाशय रेक्टम, यहीं पे क्या होता है, अनपचा भोजन लेटरिन के रूप में इकट्ठा जो होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है, मांस जो होता है बढ़ जाती है, और मांस बढ़ने की वजह से क्या होता है बच्चों, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बवासीर। तो डॉक्टर क्या करता है, उस बड़े हुए मांस को काट के निकाल देता है, इस तरह इसका इलाज किया जाता है।